14वां सवाल देखिए। कुमार की सैलरी 30,000 पर महीने है, उसने 20% फूड पर स्पेंड किया और रेंट पे, और बाकी का 20% एजुकेशन पे, और 10% जो टोटल सैलरी का है वो इनकम टैक्स के रूप में पे करता है। 8,000 रुपये की सेविंग करता है, आफ्टर ऑल द डिडक्शन 8,000 की सेविंग भी कर लेता है। अब आपको बताना है कि उसका जो अमाउंट है सेविंग करने के बाद कितना बचा उसके पास। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ कि 20% टोटल का पहले खर्चा हो गया, फिर बचे हुए का 20%, बचे हुए का 20% टोटल का 16% होगा। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैंने 100 से शुरू किया, 20% खर्चा कर दिया, 80 बचा, फिर 80 का मैंने 20% कर दिया, तो अब मेरे पास क्या बचा, 16 और कम हो गया, 80 का 20%, तो मेरे पास 64 बचा। वही आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 और 16, 20% बचे हुए का टोटल का 16% होगा। या फिर आप ऐसे लिख लो, अब आप करो कि टोटल 64% आपको यहां दिख रहा है जो अब आपके पास है 64%, लेकिन टोटल का 10% आपने इनकम टैक्स भी पे किया है, तो इसमें 10% टोटल का और हटा दो, तो बचा आपके पास कितना, 54%। बचा कि नहीं 54%? यस। अब 54% में 8,000 रुपये आपने सेविंग करी, तो 54% कितना बचा इसको निकालो। 54% बनेगा 54 इंटू 300, जो कि हो गया 16,200। तो ये बचा। अब इसमें से आपने 8,000 की सेविंग कर ली, तो आपके पास बचा कितना, 8,200। अगर आप यहां से सोचते तो आप कहते भाई 10% टोटल का आप चला गया इनकम टैक्स में, तो टोटल आपने 46% टोटल का खर्चा कर दिया, तो 54% टोटल का बाकी है। बाकी कहानी सेम है, वो 16,200 हुआ, उसमें 8,000 सेविंग कर लो, 8,200 बचेगा। ठीक है,